प्यारे बच्चों, दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और मैं फिर से एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी पुरानी है मगर बहुत ही अच्छी कहानी है। यह कहानी मेरे बचपन में मैंने पढ़ी थी और आज आपको सुना रही हूँ। आप लोगों ने कहानी का नाम है राजा का न्याय। तो बच्चों, कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है। आपने उनके बारे में सुना होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में, और गौतम बुद्ध जिनको कहते हैं। तो ये बचपन में राजकुमार थे। इनका नाम था सिद्धार्थ। तो ये राजकुमार सिद्धार्थ के बचपन की कहानी, यानी गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि जो राजकुमार सिद्धार्थ थे ना, ये अपने बगीचे में अपने चचेरे भाई देवव्रत के साथ खेल रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही अच्छे विचारों के, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले बच्चे थे और बड़े ही कोमल स्वभाव के थे। इनका जो हृदय था वो बहुत ही नरम हुआ करता था। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता था, खुशी को देखकर खुश हो जाता था, और हर प्राणी से यह प्यार किया करते थे। प्रकृति की हर चीज़ से इन्हें स्नेह था। उधर देवव्रत बड़ा क्रूर और दुष्ट और निष्ठुर टाइप के प्रकार का बच्चा था। वह भले ही उन सिद्धार्थ के चाचा का लड़का था, लेकिन उनको सिद्धार्थ जैसे गुण नहीं थे। वह एक क्रूर राजा का बेटा जैसा था। तो जब ये क्योंकि दोनों ही बच्चे थे तो खेलते थे, साथ साथ खेलते थे। तो एक बार ये बगीचे में खेल रहे थे। राजा जो थे, राजकुमार सिद्धार्थ एक बेंच पर बैठकर बगीचे में आसमान और इधर उधर देख रहे थे, बगीचे की शोभा निहार रहे थे, पेड़ पौधों को देख रहे थे, और देवव्रत अपना धनुष बाण लेकर उधम करने में लगा हुआ था, शैतानी करने में लगा हुआ था। अचानक उसी समय वहाँ से खूबसूरत सा हंस गुजरा। सफ़ेद खूबसूरत हंस, बहुत ही प्यारा बड़ा सा हंस गुजरा, और राजकुमार उसे देखते रहे। वाह, कितना सुंदर हंस है, कितना प्यारा। सिद्धार्थ ने सोचा, कितने प्राणी हैं इस संसार में, कितने प्यारे प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं। हर प्राणी कितना खूबसूरत है। ऐसी उड़ान भरता हुआ यह हंस कितना प्यारा लग रहा है, आसमान में विचरता हुआ। वह ऐसा सोच रहे थे, और उधर देवव्रत, उसकी नज़र हंस में पड़ी। उसने उठाया धनुष का सा बाण और निशाना साधकर उस पर चला गया। देवव्रत के धनुष से बाण छूटा और जाकर सीधा लगा उस हंस पर। हंस कराहा, चिल्लाया, चीखा और धड़ाम से नीचे गिर गया। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ का पूरा ध्यान हंस पर था, तो उन्होंने उसको तीर लगते हुए, चिल्लाते, कराहते हुए और गिरते हुए देखा, और वो अचानक उसको पकड़ने चले गए। उन्होंने उसे पकड़ा, अपनी गोद में रखा, उसे सहलाया, तीर निकाला, उसको जो वहाँ पर जड़ी बूटी उनके बगीचे में आसपास पौधों की पहचान तो लोगों को सबको होती थी, क्योंकि अधिकांश लोग आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते थे। तो राजकुमार ने पहचान करके एक औषधि उसके उस घाव में लगाई, पानी से साफ करने के बाद, और उसको प्यार से अपनी गोद में सहलाने लगा। तो इस धीरे धीरे सहलाने से जो हंस था उसको बड़ा आराम मिल रहा था, और उसका कराहना कम हो गया था। और उतनी ही देर में वहाँ से दौड़ता दौड़ता देवव्रत आया, चिल्लाते हुए, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, ये मेरा हंस है, ये मेरा हंस मुझे दो, मैंने इसे तीर मारा है, या मेरा है, मुझे दो। सिद्धार्थ ने कहा, देवव्रत, यह हंस मेरा है, मैंने इसका तीर निकाला है, इसकी जान बचाई है, इसकी मरहम पट्टी की है, यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें इसे मरने के लिए नहीं दे सकता, मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो मैंने बोला, नहीं, तुम्हें मुझे देना होगा, यह हंस मेरा है, मुझे दो इसे, मैंने इसे अपने धनुष तीर से शिकार किया है। जिसने शिकार किया होता है वह उसी का होता है, मेरा शिकार है, दो मुझे। वह लड़ने लगा। सिद्धार्थ ने बहुत कहा, लेकिन सिद्धार्थ भी अड़ गए, बोले, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों में बड़ी तू मैं होने लगी, बड़ा झगड़ा बढ़ गया। तो दोनों बोले, चलो राजा के पास चलते हैं, राजा न्याय करेंगे। देवव्रत भी राजी हो गया। दोनों लड़ते लड़ते राजा के शुद्धोधन के दरबार में पहुंचे। दरबार में राजा मंत्रणा में थे, और दोनों अचानक पहुंच गए। बोले, महाराज, देवव्रत बोला, महाराज न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं देता। क्या बात है? उसने कहा, यह हंस मेरा है, यह मुझे नहीं देता। सिद्धार्थ बोले, यह हंस मेरा है महाराज, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है। राजा बोले कि तुम दोनों की बात सुनी जाएगी, चलो देवव्रत तुम बताओ पहले क्या हुआ। बोला, मैं और सिद्धार्थ बगीचे में खेल रहे थे, हंस को मैंने तीर मारा, या मेरे तीर से गिरा है, तो यह हंस मेरा हुआ,
इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन ये मुझे देता ही नहीं है, कहता है कि मेरा है, मैंने इसके प्राण बचाए हैं और इसलिए मुझे नहीं दे रहा है, ऐसा कहकर। तो सुदर्शन ने सिद्धार्थ की ओर देखा, बोला हाँ सिद्धार्थ बोलो, आप तुम बताओ, अपनी बात रखो। तो सिद्धार्थ बोला महाराज, देवव्रत ने इसको तीर चलाया मेरे ही सामने, और यह उसके तीर से तड़प कर, घायल होकर तड़प कर नीचे गिरा है, मैंने इसकी प्राण बचाए हैं, इसका तीर निकाला है, घाव धोया है, दवा लगाई है, मरहम पट्टी की है, और अब यह थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। मैं इसे इसके कैसे दे सकता हूँ, इसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? यह हंस मेरा है, सारी दुनिया जानती है, और लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार किसी वस्तु पर अधिक होता है, और इसको मैंने बचाया है तो इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए हंस मेरा होना चाहिए, मेरा ही है, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की बात को सुनकर सभा के सभी लोग बोल पड़े, हाँ हाँ महाराज, बात तो सही है राजकुमार की, कि मारने वाले से अधिक किसी भी चीज़ पर उसको बचाने वाले का अधिकार होता है, तो इस तरह अधिकार तो राजकुमार का होना चाहिए। लेकिन राजा जानते थे कि अगर वो इस तरह से सिद्धार्थ के पक्ष में न्याय फैसला दे देंगे तो देवव्रत को लगेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो उन्होंने सोचा, कुछ देर उन्हें एक उपाय सूझा, बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं अपनी ओर से कोई फैसला लेता हूँ, फैसला हंस पर ही छोड़ देते हैं, या जिसको अपना बताएगा कि यह किसके पास, स्वयं बताएगा किसके पास जाना चाहता है। देवव्रत बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हंस बोलता तो है नहीं, बोल तो सकता नहीं, ये कैसे बताएगा कि ये किसके पास जाना चाहता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ बोला, हाँ ऐसा तो है, हंस तो बोलता नहीं, कैसे पता लगेगा? अरे राजा ने कहा, नहीं तुम रखो तो सही, सिद्धार्थ तुम एक किनारे खड़े जाओ, देवव्रत तुम दूसरे किनारे दूर खड़े जाओ, दोनों दूर दूर, और सेवक तुम सिद्धार्थ के हाथ से इस हंस को लेकर के बीच में रख दो। ऐसा ही हुआ, राजकुमार के हाथ से हंस को लेकर सेवक ने बीच में रख दिया। हंस तो बेचारा घायल था, थोड़ी देर खड़ा रहा, अपनी जगह पर राहत महसूस कर रहा था, या पीड़ा हो रही थी उसे। अब देवव्रत से अपनी ओर बुलाने लगा, आ आ आ आ आ आ आ मेरे पास आजा आजा करके बुलाने लगा, लेकिन हंस उसने तो उसकी ओर देखा भी नहीं। सिद्धार्थ ने उसे कुछ नहीं कहा, न बुलाया न कुछ किया, सिद्धार्थ केवल उसकी ओर देखते रहे। हंस तो थोड़ी देर खड़ा रहा, तो राजा को लगा, सबको लगा कि हंस समझ नहीं पाया हंस ने क्या करना है, लेकिन आश्चर्य, हंस धीरे, थोड़ी देर बाद हंस मुड़ा सिद्धार्थ की ओर, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि उससे तो दर्द हो रहा था, घायल था, पट्टी भी हो गई तो दर्द तो होता है ना, जब तक घाव भर नहीं जाते, तो वो धीरे 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 करके राजकुमार सिद्धार्थ के पास तो पहुंच गया, सरकते सरकते, और उनके पैरों के पास जाकर बैठ गया। सारी सभा ने तालियां बज गई। राजा जी बोले, हो गया न्याय, स्वयं हंस ने फैसला दिया है कि वह सिद्धार्थ के साथ रहना चाहता है, बोलो देवव्रत तुम कुछ कहना चाहते हो? देवव्रत गुस्से में था, लेकिन क्योंकि स्वयं हंस उसके पास उतने बुलाने पर भी नहीं आया था, सिद्धार्थ के पास चला गया था, मतलब वह कुछ भी नहीं कह सका और वहाँ से चला गया। तो बच्चों, सिद्धार्थ ने उस हंस को प्यार से अपने पास रखा, उसकी सेवा की, जब तक वह स्वस्थ नहीं हो गया तब तक उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, उसके बाद छोड़ दिया। तो कहानी छोटी सी है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, मगर एक बहुत बड़ी बात हमसे कहती है कि जीवन में जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, जिन सहायता करता है, मधुर व्यवहार करता है, उसके वह हमेशा उसके सारे प्राणी मित्रवत रहते हैं, और जो दूसरों के साथ दुष्टता का, क्रूरता का व्यवहार करता है, उससे कोई प्यार नहीं करता। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम समाज में अगर चाहते हैं कि लोग हमसे स्नेह करें, प्यार करें, हमें अपना समझें, तो हमें भी उनके साथ स्नेह और प्यार का व्यवहार करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी होगी, दुख में शामिल होना होगा, खुशियों को बांटना होगा, तभी हम सबके हो सकेंगे और सब हमारे अपने हो सकेंगे। यही प्राणियों का भी हाल है, चाहे प्राणी कोई भी हो, वन प्राणी हो चाहे कोई भी। तो इस तरह से यह कहानी खत्म हुई। तो बच्चों, कहानी को पढ़कर मुझे इस कमेंट देना और बताना कि आपको कैसी लगी, और मैं जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।